हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम देखेंगे आलेख कि आलेख किस प्रकार से बनाया जाता है और कौन कौन से आलेख की आपको रचना करने के लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है सरल स्तंभालेख, ऐसे कहा जाता है सरल बार स्तंभालेख। और दूसरा है रेखालेख या सरल रेखालेख, इस तरह से भी इसका नाम जाना जाता है। और तीसरा है संयुक्त स्तंभालेख। तो हम जो है आलेख में इन तीनों स्तंभालेखों को सीखेंगे कि किस तरह से सरल स्तंभालेख बनाया जाता है और किस तरह से सरल रेखालेख बनाया जाता है और किस तरह से संयुक्त स्तंभालेख बनाया जाता है। अब जो आलेख का प्रश्न है ये 6 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आलेख का प्रश्न जो है 6 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से 3 मार्क्स जो होता है, 3 मार्क्स आपको आलेख बनाने के लिए होता है। 3 मार्क्स आलेख बनाने के लिए पूछा जाता है। जो आप ये चाहे सरल स्तंभालेख हो गया, चाहे रेखालेख हो गया, चाहे संयुक्त स्तंभालेख हो गया, ये तीनों आलेख जब बनाने के लिए आपको पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए। और 3 मार्क्स जो है वह आपको प्रश्न दिए गए होते हैं, प्रश्न के उत्तर के लिए होते हैं। तो ध्यान में रखिए, 3 मार्क्स आपको प्रश्न के उत्तर के लिए होते हैं और 3 मार्क्स आपको आलेख बनाने के लिए होता है। तो अब जो है हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न हमें यहाँ पर पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें इसकी रचना करनी होती है। जैसे यह जो है आपका आलेख पेपर है, इस तरह का आलेख पेपर आपको दिया जाता है और इसी पे आपको आलेख बनाना होता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो यह आपका प्रश्न है, जैसे अब यहाँ पर आपको दिया गया है, देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी में भारत की औसत जीवन प्रत्याशा की सांख्यिकी जानकारी दी गई है। अर्थात यह जो है सांख्यिकी जानकारी दी गई है और इस जानकारी के आधार पर अब यहाँ पर हमें रेखालेख तैयार करना है। तो सबसे पहले हम रेखालेख इसके आधार पर तैयार करेंगे। अब ये भारत का औसत जीवन प्रत्याशा है, अर्थात लोग जो है कितने साल तक जीवित रहते हैं उसे कहा जाता है औसत जीवन प्रत्याशा। और ये औसत जीवन प्रत्याशा अगर आप देखते हो तो ये वर्ष में आपको दिया गया है। ये औसत जीवन प्रत्याशा हमारी किस में है? वर्ष में है। और यहाँ पर अलग अलग वर्ष का आपको अलग अलग दिया गया है। जैसे वर्ष 1960 में भारत की औसत जीवन प्रत्याशा 41 थी, 1970 में 48 हो गई, 1980 में 54 हो गई, 1990 में यहाँ पर 58 हो गई, 2000 में 63, 2010 में 67। तो इस तरह से आप देख रहे हो औसत जीवन प्रत्याशा दी गई है। अब देखेंगे कि हम रेखालेख की रचना किस तरह से करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमें रेखालेख की रचना करने के लिए पूछा गया है तो ध्यान में रखिए, रेखालेख हो या स्तंभालेख हो, चाहे आपका यहाँ पर संयुक्त स्तंभालेख हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो जब हम आलेख की संरचना करने जाते हैं तो सबसे पहले उसको बनाने के लिए हमें पैमाना मानना होता है। पैमाना अर्थात मापदंड। तो पैमाना जब हम मानते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस तरह से 2 लाइनें खींचनी है। यहाँ पर एल शेप में हमको यहाँ से 2 लाइनें खींच लेनी है। आप यहाँ से भी ले सकते हो या यहाँ से ही हम ले लेते हैं, 1 लाइन छोड़ सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 लाइनें इस तरह से खींच लेंगे। एक जो है ये सीधी लाइन खींचेंगे और एक जो है यहाँ पर हम एक आड़ी लाइन खींच देंगे। इस तरह से 2 लाइनें जो है, यह लाइनें जो है, ये जो मोटी लाइन दी गई है उसी के ऊपर आप खींचोगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लाइनें खींच लेंगे। अब यहाँ पे एक एरो दिखा देंगे, चारों कोनों में हम एक एरो का चिन्ह बना देंगे इन चारों कोनों में। अब दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना है कि यह जो है आपका, ये जो है इंग्लिश में हम लिखेंगे तो एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया और ये जो खड़ी लाइन है ये हमारा हो गया वाई अक्ष, राइट। ये एक्स अक्ष हमने दर्शा दिया यहाँ पर
आड़ी लाइन को, और ये हो गया वाई अक्ष। अब जो पैमाना हम मानते हैं तो पैमाना हमेशा वाई अक्ष पर माना जाता है, ये ध्यान में रखिए। पैमाना हम कभी भी एक्स अक्ष पर नहीं मानेंगे। तो पैमाना कौन से अक्ष पर माना जाता है? वाई अक्ष पर। तो सबसे पहले जब हम ये एक्स और वाई अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद हमें पैमाना लिखना होता है। तो यहाँ पर हम कॉर्नर में यहाँ पर हम लिख देंगे पैमाना। तभी पैमाना क्या है इसका? देखिए, अब आप पैमाना हमेशा देखो, पैमाना 1 सेंटीमीटर। अब ये हमारा जो है, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 10 छोटी छोटी लाइनें हैं। तो पैमाना, पहले तो ये लिखोगे कि पैमाना वाई अक्ष पर, क्योंकि कौन से अक्ष पर हम मान रहे हैं ये ज़रूरी है लिखना है। तो पैमाना वाई अक्ष पर, ये हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, पैमाना वाई अक्ष पर। अब वाई अक्ष पर पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर। अब ये 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? अब यहाँ पे देखोगे तो वर्ष दिया है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो दिया रहेगा क्वेश्चन में हमारे, जो दिया रहेगा, जैसे अब यहाँ पे वर्ष दिया है, राइट, तो इसलिए पैमाना हम वर्ष में मान रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ वार्षिक औसत दिया गया था तो हम यहाँ पे वार्षिक औसत लिखते, टन में होता तो हम टन में लिखते थे। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर। अब आंकड़े अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आंकड़े जो है वो अगर आप देखते हो तो इसे 40, 48, 54, 68, 63, 67 ऐसा ही है, अर्थात 100 से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर हम 100 का पैमाना नहीं मान सकते, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। जब भी आप पैमाना मानो तो 10, 100, 1000 ऐसा मानोगे तो आपका जो रेखा लेख है या स्तंभा लेख है वह कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब ये 100 के अंदर ही है, तो ये 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10 वर्ष मान लेंगे। कितना मान लेंगे यहाँ पर? 10 वर्ष, अर्थात 1 सेंटीमीटर 10 वर्ष, मतलब इसकी एक पतली लाइन जो है वह 1 वर्ष के बराबर है। अब इसमें अगर आप देखते हो तो 10 लाइनें हैं, 10 छोटी छोटी लाइनें हैं, राइट। तो जब 10 छोटी छोटी लाइनें, तो एक लाइन मतलब 1 वर्ष, 2 लाइन 2 वर्ष, राइट। ये 5 लाइन गया तो 5 वर्ष, और जब 10 लाइन गया तो 10 वर्ष हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ष। अब 10 वर्ष में हम क्या दर्शा रहे हैं यहाँ पर? औसत जीवन प्रत्याशा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे औसत जीवन प्रत्याशा। अब हमने क्या किया? पैमाना हमने मान लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने पैमाना मान लिया वाई अक्ष पर, राइट। तो अब देखते हैं कि वाई अक्ष पर हम पैमाने को कैसे लिखेंगे। ये हमारा है वाई अक्ष, ये हमारा क्या है? ये हमारा है वाई अक्ष। ये वाई अक्ष है और 1 सेंटीमीटर को हमने 10 माना, मतलब ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, बराबर। ये 1 सेंटीमीटर को हमने 10 वर्ष माना, तो ये दूसरा हो गया। दूसरा कितना आ जाएगा फिर? 10, 10 के बाद 20। अब 20 क्यों किया? इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखेंगे तो 10 का ही है। अगला क्या आ जाएगा हमारा? 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50, राइट। उसके बाद यहाँ पे 60, यहाँ पे क्या हो गया? 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे क्या हो गया हमारा? 90, और यहाँ पे 100। अब इससे अधिक तो है नहीं, अगर इससे अधिक होता तो हम बनाते आगे तक ऐसे ही लिखते जाते 110, 120, 130, 140, लेकिन 100 तक के ही आंकड़े हैं इसमें, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 100 तक ही दर्शाएंगे। अब स्टूडेंट्स ध्यान में रखो कि यहाँ तो हमेशा जो टन या वर्ष में दिया गया उसे लिखते हैं, किंतु यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे वर्ष लिखते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में यह दिया गया है ना कि वर्ष, कौन से वर्ष का कितना है, तो ये जो वर्ष दिया है उसे हम यहाँ लिखेंगे। तब यहाँ पे हम वर्ष लिखेंगे। अब वर्ष कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कोई पैमाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो, कंटिन्यूटी में भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम सीरियल वाइज दिखाएंगे। ये हमारा हो गया 1960, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 1960। फिर क्या है? यहाँ पे एक ऐसे दर्शा के 1970, ध्यान में रखो ये मोटी लाइन में ही दर्शाना है। ये हो गया 1980, ये हमारा क्या हो गया? 1990, ये हमारा हो गया 2000, और ये हमारा हो गया 2010। और इस पे हमने क्या दर्शाया? ये हमारा क्या है? वर्ष। इस तरह से हम लिखेंगे, ये हमारा है वर्ष। यहाँ पे हमने
वर्ष दर्शाया है। और यहाँ पे हमने क्या दर्शाया है, ये जो हमारा y अक्ष है, यहाँ पे हमने दर्शाया है औसत जीवन प्रत्याशा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हमारा क्या है, भारत औसत जीवन प्रत्याशा। यहाँ पे हमने दर्शाया औसत जीवन प्रत्याशा। तो इस तरह से ये हमने दर्शा दिया कि यहाँ पर x अक्ष पर हम वर्ष दर्शा रहे हैं और y अक्ष पर औसत जीवन प्रत्याशा दिखा रहे हैं। अब देखिए, अगर आप पैमाना नहीं बनाते हो तो बिना पैमाने के आलेख हमारा मान्य नहीं होगा, वह पूरी तरह से आपका गलत माना जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका तभी आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल सकते हैं जब आप इसे सही ढंग से बनाओगे। अब बहुत आसान है, हमने साचा तैयार कर दिया, हमने पैमाना मान लिया y अक्ष पर, हमने वर्ष भी लिख दिया। अब हम देखेंगे कि इसे हम कैसे रेखालेख को बनाते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखते जाइए और ध्यान से एक एक को समझते जाइए। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 1960 में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है, 41। अब देखिए कैसे दर्शाओगे आपके 1960 में 41 जीवन प्रत्याशा है। ये हो गया हमारा 1960 की लाइन, जाओगे सीधी, पतली पतली लाइनों में मत जाना, ध्यान में रखना। ये जो मोटी लाइन दिख रही है आपको, इसी लाइन को आपको फॉलोअप करना है। 1960, अब 41 बताया, तो ये आपका हो गया 40, और 40 से एक लाइन आप ज़्यादा जाओगे, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे आपने पैमाना क्या माना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ष। अब 10 वर्ष मतलब 10 यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें हैं, 10 छोटी छोटी लाइनों को मिलाकर 10 वर्ष बना, मतलब एक पतली लाइन जो है वो 1 वर्ष बनाती है। तो यहाँ पे 40, और एक लाइन, अगर ये छोटी सी लाइन आपको दिख रही है तो ये एक लाइन ज़्यादा जाओगे तो हो जाएगा 41। अब ये रेखा लेख है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से आप सर्कल कर दोगे, 40 और 1 41। अब इसे सर्कल करके छोड़ दोगे। अब दूसरा क्या पूछा गया, 1970 में 48। अब देखो 1970 की लाइन जाओ और 48 बोला है, मतलब कितनी लाइन हम ज़्यादा जाएंगे, 8 लाइन। 1970 से 48 कहा गया, तो 5 6 7 8, मतलब 3 लाइन और अधिक जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा आता है 48 बराबर, यहाँ पे हमने दर्शा दिया 48। अब इसी क्रम में हम तीसरा देखेंगे, 1980 का कितना है, 54। अब 1980 में यहाँ पर है 54, मतलब ये हो गया आपका 55, और 55 से एक लाइन अगर आप कम जाते हो तो हो जाता है यहाँ पर 54। तो ये हो गया आपका 54। इसके बाद क्या है, 1990। अब 1990 में कितना है, 58। तो ये आपका 1990 है। अब 58 जाना तो मतलब 50, और ये 55 56 57 58। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 2 3, ये 3 पतली लाइन यहाँ पर अधिक जाएंगे, और वहाँ पर हम इस तरह से सर्कल दर्शा देंगे। इसके बाद क्या है हमारा 2000। अब 2000 में कितना है, 63। तो 2000 में 60, यहाँ पर 60, और यहाँ पे 1 2 3, ये 3 पतली लाइन, तो ये हो गया 63। ये हमने क्या दर्शा दिया, 2000 का, राइट। इसके बाद हम देखेंगे 2010। अब 2010 में कितना है हमारा, 67। तो यहाँ पर 2010 का हम 67 करेंगे। तो 67 कैसे करेंगे, यहाँ पे हो गया 65 66 67, अर्थात 2 लाइन अधिक गए, राइट। तो ये हमारा हो गया, ये हमने बिंदु दर्शाया। अब इस बिंदु को हमें मिलाना है, तो स्केल की सहायता से देखिए अभी हम कैसे मिलाएंगे, एक एक बिंदु को मिलाते जाएंगे। ये जो अंतिम है इसको कहीं नहीं मिलाएंगे, ये बिंदु हमने इससे मिला दिया, उसके बाद इसको इससे मिला दिया, फिर जो है स्केल की सहायता से आसानी से इसे इस तरह से हम मिलाते जाएंगे। देखिए अब हमने मिला दिया, अब ये मेरा रेखालेख तैयार हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम रेखालेख बनाते हैं। अब हमने क्या किया, इन रेखाओं के माध्यम से आलेख को तैयार किया, इसलिए इसे कहा जाता है रेखालेख। तो इस तरह से आप आसानी से जो है रेखालेख का निर्माण
कर सकते हैं। अभी अगर आप और बनाने जा रहे हैं रेखालेख, तो ध्यान में रखिए रेखालेख हो या स्तंभालेख हो, चाहे जो भी हो, सबसे पहले आपको पैमाना मानना है। पैमाना हमेशा ध्यान में रखिए, पैमाने को हम हमेशा वाई अक्ष पर ही मानते हैं। तो पैमाना वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ष। उसके बाद जो भी है औसत जीवन प्रत्याशा जो दिया रहेगा उसे ही हम लिखते, जो हमारे हेडिंग में दिया रहेगा। उसके बाद हमने देखा वाई अक्ष और एक्स अक्ष इस तरह से निर्माण कर लिया। उसके बाद में एक्स अक्ष पर हमने वर्ष को दर्शाया और वाई अक्ष पर हमने जीवन प्रत्याशा को दर्शाया है। अब यहाँ पे इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, तो एक्स अक्ष पर वर्ष दर्शाया गया है। वाई अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, वाई अक्ष पर उत्तर हमें क्या मिलेगा, भारत औसत जीवन प्रत्याशा दर्शाई गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न हमें पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अब इस तरह के प्रश्न जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1960 से 2010। अब 1960 से 2010 के 50 वर्ष होते हैं, तो 50 वर्षों की कालावधि में औसत जीवन प्रत्याशा में कितने वर्ष की वृद्धि हुई है। अब कितने वर्ष की वृद्धि हुई है कैसे निकालेंगे हम। अब देखिए ये हमारा है 1960 से कितने तक का पूछा गया हमें, 2010, राइट। अब ये 1960 से अगर 2010 का हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कितने की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 67 से हम क्या करेंगे, 41 को माइनस कर देंगे, राइट। तो अभी यहाँ पर हमारा कितना बचता है, अगर हम 67 से 41 को माइनस करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है 26। ध्यान में रखिए, अभी देखो ये 50 वर्षों के आंकड़े हम कैसे निकाल रहे हैं। तो जब 67 से 41 को हम माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1960 से 2010 की 50 वर्षों की कालावधि में औसत जीवन प्रत्याशा में लगभग 26 वर्ष की वृद्धि हुई है। आपको समझ गया कि ये 26 वर्ष हमने कैसे निकाला, 67 से 41 को माइनस कर दिया तो उत्तर हमको 26 मिला। तो ये हमें अंतर निकल गया। अब देखिए क्या दिया गया, दी गई सांख्यिकी जानकारी के अनुसार किस दशक की औसत जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक थी। अब दशक पूछा गया है, दशक अर्थात 10 वर्षों को मिलाकर बनता है। तो दशक की अगर हम बात करें तो दशक देखिए हमारा इस तरह से शुरू होता है, जैसे 1960 से 70 एक दशक हो गया, 1970 से 80 दूसरा दशक हो गया, 1980 से 1990 ये तीसरा दशक हो गया। तो अभी अगर हम देखते हैं कि किस दशक में ज़्यादा की वृद्धि हुई है, तो अगर 41 और 48 आप देख रहे हो 1960 और 1970 के दशक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें वृद्धि कितनी मिल रही है, 7 की। इस वर्ष में हमें 7 वर्ष की वृद्धि मिल रही है। अब अगर हम 48 से 54 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें वृद्धि कम की दिखाई दे रही है। 54 से 58 यहाँ पे और कम हुई है, 58 से 63। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि घटा कर देखोगे तो आपको सबके अंतर दिखाई देंगे। उसके बाद हम आसानी से पता कर सकते हैं कि किस वर्ष में अधिक वृद्धि हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे अधिक वृद्धि हमें 1960 से लेकर 1970 के दशक में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1960 से लेकर 1970 के दशक में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हम इसी को देखकर उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे लिखा गया, आपने जो आलेख बनाया है उसके आंकड़े का वर्षांतर कितना है। ये जो आंकड़े हैं, ये हमने जो आंकड़ों बनाए हैं तो इसका वर्षांतर पूछा गया, मतलब वर्ष के बीच में कितना अंतर है। अब 1960 से 1970 के बीच में कितना अंतर है, 10 वर्ष का। 1970 से 80 के बीच में कितना अंतर है, 10 वर्ष का। तो इसी तरह से हमने आगे का भी निकाल लिया। तो आप अगर देखते हो तो ये वर्षांतर कितना है हमारा,
10 वर्षों का है। तो आसानी से हम लिख सकते हैं कि हमने जो आलेख बनाया है इसमें वर्षांतर 10 वर्षों का है। तो इस तरह से हम जो है आसानी से यहाँ पर रेखालेख तैयार कर सकते हैं। ये रहा हमारा रेखालेख। अब हम जो है इसी आंकड़ों पे, जो आंकड़े हमने बनाए हैं, इसी आंकड़े के आधार पर हम जो है सही रेखालेख बनाएंगे, जिसे बार ग्राफ भी कहा जाता है। तो सेम इसी तरह से प्रश्न आएगा आपको और इसी तरह से आंकड़े भी दिए गए होंगे। अब देखिए, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, तो सबसे पहला काम हमें वाई अक्ष और एक्स अक्ष का इस तरह से निर्माण कर लेना है। ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष, राइट। यहाँ पे हमने लिख दिया वाई अक्ष, और ये जो है ये हमारा हो गया एक्स अक्ष। ये हमने क्या दर्शा दिया यहाँ पर, एक्स अक्ष, राइट। तो इस तरह से हमने एक्स अक्ष। अब पैमाना हम किस पर मानेंगे, अब इसी प्रश्न पे, जो प्रश्न पर हमने रेखालेख तैयार किया, इसी प्रश्न पर हम रेखालेख की जगह पर हम जो है स्तंभालेख तैयार करेंगे। तभी देखते हैं, पैमाना उसी तरह से हम मानेंगे जैसे पैमाना क्या माना था हमने यहाँ पर, पैमाना कौन से अक्ष पर हम मानते हैं पैमाना, ध्यान में रखो, पैमाना हमेशा वाई अक्ष पर मानते हैं। तो पैमाना वाई अक्ष पर। अब पैमाना वाई अक्ष पर क्या है हमारा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ष, और वो भी 10 वर्ष क्या है, औसत जीवन प्रत्याशा। इस तरह से हमने बना दिया। अब देखेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे फिर से जैसे हमने माना था उसी तरह से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ष है, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, अब आंकड़े वही है तो इसलिए हम अलग नहीं करेंगे यहाँ पर पैमाना। 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो इस तरह से हमने 100 तक दर्शाया। इसके बाद अब यहाँ पे हमें वर्ष दर्शाने हैं, तो अब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर 1960, क्योंकि जब हम यहाँ पर स्तंभालेख बना रहे तो ये दोनों लाइनों को लेकर बनता है, क्योंकि वो इस तरीके से बनेगा। तो ये पूरा जो है 1960 हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1960। अब इसको छोड़ देंगे, ध्यान में रखना, इसको छोड़ के फिर अगला ये स्तंभ बनाओगे 1970, फिर ये स्तंभ छोड़ दोगे, फिर ये 1980, फिर ये स्तंभ छोड़ देना है 1990, एक स्तंभ छोड़ देना है, फिर 2000, फिर एक स्तंभ छोड़ देना है, फिर ये हो जाएगा आपका 2010। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 2010 तक दर्शा दिया। और यहाँ पे हमने क्या दर्शाया, वर्ष, सेम पहले वाले की तरह ही लिखना है। और इस पर हमने क्या दर्शाया था, भारत औसत जीवन प्रत्याशा। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, भारत औसत जीवन प्रत्याशा। तो इस तरह से हमने बना दिया यहाँ पर एकदम आसानी से। अब क्या करेंगे हम, देखिए कैसे हम इसकी रचना करेंगे। अब 1960 से लेकर 1960 में कितना हमारा यहाँ पर, 1960 में 41 है। तो देखिए कैसे आप इसे बनाओगे। 1960 में 41 है, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे हम खींच लेंगे अपनी पहचान के लिए। अब देखिए 1960 की लाइन यह है, यहाँ पर एक लाइन खींच लिया। अब एक लाइन है तो ये बारीकी से बारीक वाली लाइन पे आपको खींचना है, आसानी से बनाओगे। एक लाइन हमने खींचा, उसके बाद इसे जो है यहाँ पर हमने मिला दिया। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा हो गया ये 1960 का हो गया, कि हमने दर्शा दिया कि 41 हो गया। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि 1970 में कितना है। तो 1970 में कितना है, यहाँ पर 48 है। 1970 में 48 है, 48 कैसे दर्शाएंगे। अब देखिए फिर से वही मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर वाला 10 वर्ष, 10 वर्ष मतलब एक जो पतली सी लाइन है
वह आपका 1 वर्ष है। तो 48, अब 48 कैसे दर्शाएंगे? अब देखिए, ये वाली लाइन से जाओगे, ये बीच की लाइन आपकी एक खाली जाएगी, क्योंकि ये सरल स्तंभालेख है। स्तंभालेख जो स्तंभ की तरह खड़ा रहता है, खंभा, राइट, उसे कहते हैं स्तंभालेख। तो ये आपका एक एक जो है ये अलग रहेगा, इससे जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका संयुक्त स्तंभालेख हो जाएगा। तो अब ये 48 है, तो 45, 46, 47, 48, ये 3 लाइनें, राइट। अब 3 लाइनें तो ऐसे हम मार्क करके फिर आसानी से ऐसे ही यहाँ से, और फिर 1 2 3 हो गया, 1 2 3, ये 3 लाइनें हो गई आपकी। अब इसको यहाँ पर मिला दिए और फिर इसको स्केल की सहायता से यहाँ पर हम मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया 1970 का आंकड़ा। अब जो है इसी तरह से हम 1980 का आंकड़ा बनाएंगे। 1980 का क्या लिखेंगे हम? जैसे 1980 में हमारा था 54। अब 54 कैसे दर्शाएंगे? 50 और यहाँ पे 1 कम, राइट। तो 50, 55 और ये 1 कम हो गया 55 से, तो ये हमारा हो गया 54। तो ये खींचा हमने और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से हमने दर्शा दिया। उसके बाद यह आ गया हमारा, तो ये हमारा हो गया 1980 का आंकड़ा। अब इसके बाद किसका आंकड़ा देखेंगे हम? 1990। 1990 में कितना है? 58। तो 50 और ये पतली लाइन 55, 56, 57, 58, इस तरह से ही आप जाओगे 55, 56, 57, 58, ये आपका हो गया। अब इस तरह से यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? लाइन खींचकर इसको मिला दोगे, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 58, राइट। उसके बाद 2000। अब 2000 में कितना है हमारा? 2000 में यहाँ पर दिया है 63। तो 63 कैसे दर्शाएंगे? 60, 60 ये है, 60 से 3 लाइन, 1 2 और ये हो गई हमारी 3 लाइन, 1 2 3 लाइन। तो ये 3 लाइन पे हमने दर्शा दिया। अब ये इस तरह से हम खींच देंगे, ये हमारा हो गया 63 का आंकड़ा, ये हमने आसानी से बना दिया 63। तो ये हमारा हो गया 63 का आंकड़ा। इसके बाद 2010 में कितना है? 67। अब 67 कैसे दर्शाएंगे हम? यहाँ से 60, 65, 66, 67, 66 और ये हो गया 67। तो ये 2 लाइन, तो इसका मतलब ये जो है ये हमारा हो गया 67 का, 2 लाइन अधिक हम गए। इस तरह से हमने 67 का दर्शा दिया। तो ये जो है ये हमारा हो गया सरल स्तंभालेख। इसे कहते हैं सरल स्तंभालेख या बार ग्राफ भी कहा जाता है। तो इस तरह से आज जो है हमने सीखा कि सरल रेखालेख का किस तरह से निर्माण किया जाता है, और दूसरा हमने सीखा कि सरल स्तंभालेख का निर्माण किस तरह से किया जाता है।